हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कहानियों की ओर। एक सुरेश नाम का आदमी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के लिए खड़ा था। राजपुताना एक्सप्रेस नाम की ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी। कुछ लोगों का ही उतरना हुआ था और सुरेश अब ट्रेन की बोगी के अंदर चढ़ जाता है। बोगी बिल्कुल सुनसान थी, जिस पर टीटी का दूर दूर तक बोगियों तक अता पता नहीं था। ट्रेन गति पकड़ चुकी थी। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र 50 साल की लग रही थी, वो सुरेश के सामने वाली सीट पर बैठ गया। दोनों बातें करने लगे और सुरेश ने अपनी कहानी सुना दी। अब बारी थी उस आदमी की जिसने अपना नाम रूपक बताया था। उनका पूरा नाम था रूपक कुमार। रूपक कुमार ने अपनी कहानी साझा की। उस आदमी ने सुरेश को बताया कि वो एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी थे और उन्होंने 30 साल के करियर में बहुत चीज़ें देखी थी जो इस दुनिया के परे की थी। सुरेश ने कहा कि आपने ऐसा क्या देखा? तो रूपक कुमार ने बताया कि ये बात उन दिनों की है जब मैं जवान हुआ करता था। मेरे एक सीनियर थे, उनको मैं मास्टर कहकर संबोधित किया करता था। तो एक शाम की बात थी, मैं टिकट काउंटर रूम में बैठा था। तो मेरे सीनियर, जिन्हें अब मास्टर कहते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थोड़ा प्लेटफॉर्म पर टहल रहा हूँ, क्योंकि उस समय गर्मियों का समय था। वो ये कहकर चले गए। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक 18-19 साल की लड़की दिखी जो बेहद सुंदर थी। वो लड़की सर से पाँव तक सजी धजी थी और वो मास्टर को अपनी तरफ बुला रही थी। वो लड़की को देखकर मास्टर हैरान हो गए। मास्टर कुछ कदम पीछे हटे तो वो लड़की ठीक उन्हीं की आंखों में देख रही थी। वो लड़की उन्हें लगातार बुलाए जा रही थी। मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मास्टर को तभी अपने जूनियर कर्मचारी की याद आई, जो कह रहे थे कि ज़्यादा देर तक उस प्लेटफॉर्म में मत घूमना। उन्हें मेरी आवाज़ आई तो उनका ध्यान लड़की के ऊपर से हटा। वो लड़की एक डरावनी हंसी हंस रही थी। उसे हम दोनों ने देखा था। फिर हम वापस से टिकट काउंटर रूम की तरफ भागे और उसी खिड़की से देखने लगे कि तभी उन्होंने देखा कि वो एक भयानक पिशाचिनी में बदल चुकी है। उसके दांत बाहर को निकले थे, जो कि लंबे और पहने थे। शायद वो मास्टर जी का खून पीने ही वहाँ आई थी। लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि वो वहीं पर खड़ी थी और उसे उन्होंने 1 घंटे तक वहाँ खड़ा पाया। वो हमारी तरफ देखकर हमें इशारे से बुला रही थी। फिर वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। मास्टर ने मुझसे पूछा कि समय कितना हो रहा है। तो मास्टर को मैंने यानी रूपक ने बताया कि 11 बज रहे हैं। उसके बाद वो पिशाचिनी गायब हो गई। उसके बाद से हम इतनी रात को उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नहीं गए। उस समय रेलवे प्लेटफॉर्म पर लाइट की खास सुविधा भी नहीं होती थी, इसलिए टॉर्च लेकर भी जाना लगा रहता था। सुरेश का अब स्टॉप आ चुका था। गेट पर वो खड़ा हो गया। उसने बोगी पर एक बार पीछे पलट के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।